नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं संदीप कुमार साय के बनता मेरे यूट्यूब चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने जो मेरी वीडियो है उनको बहुत दिल से प्यार दिया और सम्मान दिया। और इसी क्रम में अपन आज चल रहे हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कई विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत आ रही है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से टेलीफोनिकली संपर्क भी किया है और मैंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश भी की है। और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। और आज भी मेरे पास रिक्वेस्ट है कि सर आप मेडिकल सर्टिफिकेट के संबंधी जो दिक्कत आ रही है उससे संबंधित आके वीडियो जरूर शेयर करें। तो उसी क्रम में अपन आज एक वीडियो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। और जो भी आपको दिक्कतें हैं वो आप मेरे तक पहुँचाएँ। और बहुत से बच्चों ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में एज ए टेक्नीशियन थर्ड के पद पर ज्वाइन कर लिया है और उनके द्वारा भी ज्वाइनिंग के उपरांत मैसेज भेजे गए मेरे को आभार के रूप में कि सर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आप सभी का भी मेरे पे विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये अटूट विश्वास है आपके साथ कि अगर आप जो मैं जिस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा हूँ आपको भी भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप केवल मैं जो आपको तरीके से बातें बता रहा हूँ केवल उनको आप उसके अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के संबंधी जो गाइडलाइन जारी की गई थी, सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगा कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है, क्या आपको करना था और क्या करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि बताया गया कि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग, जब आपको ज्वाइनिंग के समय जाना है, जैसा कि जो आरएनएल में जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, पर जिन्हें जो विद्यार्थी वितरण एजेंसियों में ज्वाइन करेंगे उनको जब जाना है रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटी, आपको जब ज्वाइनिंग के समय जाना है तब आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, सर काउंसलिंग के दौरान क्या रहेगा? तो काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ नहीं लेके जाना है। आपके पास एक वैलिड आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी एक आईडी होनी चाहिए, उसके अलावा आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और काउंसलिंग के संबंधित भी बातें पूछी जा रही है कि सर काउंसलिंग कब शुरू हो रही है? तो हो सकता है अभी जैसे रोजगार मेला संपन्न हो गया है, इसी वीक में आपको काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी हो सकती है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जारी होगी। तो इसमें बहुत श्योर तरीके से एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटी प्रोबेशन ट्रेनीज, आपको एक प्रोबेशन ट्रेनिंग जो है उसके पद पर नियुक्त किया जाएगा 2 साल तक। और आपका जो वेतनमान रहेगा वो भी फिक्स रहने वाला है, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। विल हैव टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस फ्रॉम ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब आपके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कोई डॉक्टर हैं, स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीएमएचओ, तो सीएमएचओ बोलते हैं चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर। और उसके बाद दिया गया है पीएमओ, या तो सीएमएचओ होना चाहिए या पीएमओ प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। अब प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर में आपके पास प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भी आ जाएगा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी आ जाएगा, ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का होना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है? सुप्रीडेंट ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोई भी सुप्रीडेंट, जो कि सुप्रीडेंट का मतलब अधीक्षक हो गया है, जो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका अगर अधीक्षक है तो इनके द्वारा आपको बनाना है। तो पहली बात आपके लिए दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना किससे है। तो एक तो आपको सीएमएचओ से बनाना है। अब सीएमएचओ हमेशा जिला मुख्यालय पे बैठता है, तो जब भी आप सीएमएचओ के पास जाएंगे तो वो आपका डायरेक्ट मेडिकल नहीं बनाएगा, उससे पहले आपको मेडिकल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जो एमडी होते हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा, वो आपको जो भी जांचें करवानी होगी सामान्य सी वो जांचें करवा लेंगे। उसके आधार पर आपका जो सीएमएचओ है उसे वेरीफाइड कर दे, यानी काउंटर साइन होते हैं सीएमएचओ के। अगर वहां सीएमएचओ नहीं बैठता है तो पीएमओ बैठेगा, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी। ये आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिल जाते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो एमडी किए होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, कई सालों से जो जॉब कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो सारे क्या होते हैं? वरिष्ठ होते हैं। तो आप उससे करा सकते हो। तो दूसरा आपके पास है पीएमओ। तीसरा आपके पास है सुप्रीडेंट ऑफ हॉस्पिटल। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहां का जो सुप्रीडेंट है वो इसके लिए ऑथोराइज है। तो आप सभी को एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि मेडिकल आपको बनवाना किससे। अब
कई विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही है, कई विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही है, वहां जब वो जाते हैं तो उनसे टेस्ट कराया जाता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ये टेस्ट करवा लिया जाता है। और ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है वो जो रेलवे की भर्ती में किया जाता है। अब इस कलर ब्लाइंडनेस में जो विद्यार्थी वो फिट नहीं है, तो अब आपका जो मेडिकल है उस पर लिख दिया जाएगा कि यू आर अनफिट। तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उस पर कहीं पर भी कोई अनफिट शब्द है वो नहीं लिखा होना चाहिए। अभी मैं आपको एक कॉपी दिखाऊंगा, किसी विद्यार्थी ने मेरे को भेजी कि सर मैं तो वहां गया और उन्होंने मेरी आंखें चेक की, आंखें चेक की, कोई दिक्कत नहीं है। कई कह रहे हैं कि चश्मा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक सिंपल सा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आप मेडिकल बनवाने जाते हो तो आपको जो कोई फीस है आपको दे नहीं। द फीस पेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी रिम्बर्स्ड बाय द मेडिकल इफ फाउंड मेडिकली फिट एंड ज्वाइन ड्यूटी will be reimbursed by the निगम। The fees paid for medical examination will be reimbursed, दे दी जाएगी by the निगम if found medically fit and join duty। अगर आप मेडिकल कराते हैं आपकी कुछ फीस भी लगती है तो भी आप उसे ले सकते हैं, वो फीस आप वापस ले सकते हैं अगर आप फिट पाए जाते हैं, ठीक है भी। और अगर आप अनफिट हैं, हाउएवर प्रोबेशन ट्रेनी हु इज ऑलरेडी इन सर्विस, फिर अपने पास लिखा गया है कि अगर कोई जो प्रोबेशन ट्रेनी है वो ऑलरेडी इन सर्विस है, यानी पहले से जॉब कर रहा है, तो उसे किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा है, ये भी आप पढ़ लें कि फाइलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑर्डर शैल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड विदाउट एनी नोटिस। अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपका जो है, जो आपका जो सिलेक्शन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, वो कैंसिल किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के या इन्फॉर्मेशन के। तो ये बातें आपको सबको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक प्रपत्र दिखाना चाहूंगा जो कि जिस तरह से आपको देखे बनाना है और किस तरह से आपको लेके जाना। तो जैसा कि आप ये देखेंगे, यहाँ पे देखना चाहेंगे, तो सिंपल सा एक आप फॉर्मेट लें एक सिंपल से पेज पर और उसको भर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जैसा कि मेरे को किसी विद्यार्थी ने मेरे भेजा था कि सर आप इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है, तो आप सिंपल सा एक पेज लें जिसपे आपको लिखा गया है हेल्थ सर्टिफिकेट, आपका नाम पता है वो आपको भर देना है यहाँ पे, ठीक है भी। जो नाम पता है वो आपको सब भर देना है यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको आने वाली, आपका जो एड्रेस है वो भर देना है। उसके बाद आपको केवल सिंपल जो आपके पास वरिष्ठ अधिकारी है उसके साइन करवाने हैं, जैसा कि इसमें दिखा गया है। तो यहाँ पर ठीक है, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी जो है उसके द्वारा केवल इसे प्रमाणित कर लिया गया है। तो आप सिंपल सा इस तरह का जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, वो इसमें आपको लिख दिया गया कि ये आपका मेडिकल क्या है, फिट है। देखो ये दो सर्किल, दो गोले बने हुए, एक में फिट लिखा है, एक अनफिट लिखा है, तो सिंपल सा इसने क्या लिख दिया, फिट लिख दिया। तो आपके लिए बहुत ही सॉलिड है, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की नहीं आने वाली है। अब दूसरा बताता हूं जिसमें आपको मेडिकल अनफिट लिखा गया है। तो ये इसमें इसका आई टेस्ट किया गया इस विद्यार्थी का, आंखें ठीक है, 6/6 है, 6 पर इसमें इसने नोट कर दिया डिफेक्टिव कलर विजन। अगर इसमें डिफेक्टिव कलर विजन नोट कर दिया है तो अब आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि आपको डिफेक्टिव कलर विजन है। और इसमें लास्ट में इसके द्वारा लिख दिया गया कि कैंडिडेट एज अनफिट, यहां इसने मेंशन कर दिया कि कैंडिडेट क्या है, अनफिट है। और अगर अनफिट है तो ये आपके विभाग में मान्य नहीं होगा। तो आपको सिंपल सा एक प्रपत्र लेना है सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और इस प्रपत्र को, इस तरह का प्रपत्र नहीं लेना है जहां पे आप बस कलर, जहां पर आपकी आई टेस्ट किया जाए, कलर विजन टेस्ट किया जाए, तो उनको आप सिंपली कहें कि मुझे एक सिंपल सा सर्टिफिकेट देना है, मुझे रेलवे भर्ती में जाना नहीं है। और आप कहीं का भी जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है उससे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो ये बात तो थी मेडिकल सर्टिफिकेट के संबंधित। अब एक इशू और आ रहा था विद्यार्थियों के, उससे संबंधित में बात करना चाहूंगा। कुछ जो विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत आ रही है कि सर मुझे अभी ज्वाइन नहीं करना है, मुझे 1 महीने के बाद में ज्वाइन करना है, 15 दिन के बाद ज्वाइन करना है। तो आपके लिए एक प्रावधान रखा गया है इसमें कि अगर आप 1 महीने के बाद ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। आप 1 महीने के बाद ज्वाइन कर सकते हो। अब आरवीएनएल में ये रूल है कि आपके पास अधिकतम या तो 15 दिन का या अधिकतम 1 महीने का आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मेल डालना है HRD डिपार्टमेंट पे, HRD
rrvun@gmail.com। तो ये ईमेल आईडी है HRDRRVUN@gmail.com। तो इस पे आप एक मेल डाल दें और आपका जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो 1 महीने तक आपका वैलिड रहेगा या 15 दिन तक वैलिड रहेगा, वो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जयपुर मुख्यालय पे जाना पड़ेगा विद्युत भवन में, और आपका जो HRD डिपार्टमेंट होता है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, उसके आप मेल कर सकते हैं, तो उससे आपका समाधान हो जाएगा। तो आप 1 महीने बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ जो विद्यार्थी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में ज्वाइन कर चुके हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, भविष्य में आप खूब प्रगति करें और आप बढ़ते जाएं, यही सभी मेरी मनोकामनाएं रहेंगी आपके लिए। और मैं भी आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो सब्जेक्ट है वो मेरे द्वारा निःशुल्क पढ़ाया जाता है, और जबकि आपने भी पढ़ते समय खूब संघर्ष किया होगा, तो जो भी विद्यार्थी आपको मिलते हैं जिनकी आप सहायता कर सकते हैं, तो आप जो यूट्यूब चैनल है मेरा रिकमेंड कर सकते हैं। उस पे निःशुल्क क्लासें आती हैं, डेली क्लासेज आती हैं, और जिस तरह से मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ, तो आप भी इस सहयोग की कड़ी में मेरे साथ ज़रूर शामिल हों। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।